तो हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए एक नया मांगा और वो होने वाला है इस कॉमिक का सबसे हॉटेस्ट और सबसे फेमस यानी कि सविता भाभी के ऊपर। और लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, उसे सुने बिना तो मत जाना। और बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक पल्लवी नाम की औरत को दिखाया जाता है जो सविता भाभी को बुला रही होती है। और यहाँ पर हमारी सविता भाभी दरवाजा खोल के आ जाती है और यहाँ पर पल्लवी बोलती है गुड मॉर्निंग सविता। और यहाँ पर हमारी भाभी जी कहती है तुमने तो मुझे ऐसे अचानक आके हैरान कर दिया। पर पल्लवी बोलती है कि ये मेरा भतीजा जोगेश है जो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया है। पल्लवी सविता को अंदर ले जाते हुए कहता है कि सविता मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। पल्लवी सविता से बोलता है कि आज मेरा पति एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। सविता बोलता है कि क्या एक बिजनेस ट्रिप? पल्लवी बोलता है कि वही तो, लगता है वो मुझसे झूठ बोल रहा है। पल्लवी फिर से बोलती है कि बिजनेस ट्रिप पे मेरे पति के साथ प्रिया भी जा रही है और मैं नहीं चाहती कि प्रिया मेरे पति का शिकार हो जाए। और यहाँ पर सविता भाभी मन में सोचती है कि तुम्हारा पति शिकारी तो है। और सविता भाभी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनके पति का शिकार सविता भाभी भी हो चुकी है। और तभी यहाँ पर पल्लवी सविता को बुलाते हैं और यहाँ पर सविता भाभी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और बोलती है कि ओह मुझे माफ करना, तुम क्या कह रही थी? तभी पल्लवी बोलती है कि मैं सोच रहा था कि इस बिजनेस ट्रिप में मैं भी चला जाऊं ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। सविता भाभी बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? पल्लवी पीछे देखते हुए कहती है कि मैं योगेश को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो बस 18 साल का है। और यहाँ पर सविता भाभी सोचते हुए कहती है कि मैं एक 18 साल के बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कैसे होते हैं। और सविता भाभी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि ये एक 18 साल के लड़के का भी शिकार हो चुकी है। सविता भाभी इसके लिए मान जाती है और यहाँ पर पल्लवी कहती है कि थैंक यू सविता, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। और यहाँ पर जोगेश सोच रहा होता कि एक खूबसूरत भाभी के साथ पूरी छुट्टियां बिताना, ये तो बहुत ही खुशी की बात। सविता जगेश से पूछती है कि जगेश इसे अपना ही घर समझो, तब तक मैं अपने पति अशोक को कह के तुम्हारे लिए गेस्ट रूम की तैयारी कर देता हूँ। और यहाँ पर जगेश कहता है कि थैंक यू भाभी। यहाँ पर अशोक आ जाता है और अशोक और सविता बात करने लगते हैं। और तभी जगेश अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस सविता का पति होता तो मैं इसके साथ दिन रात भर कबड्डी मैच करता। दूसरे सीन में हम देखते हैं जगेश पढ़ाई कर रहा होता है और सविता बर्तन मांज रही होती है। और जगेश का पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो रहा था, उसका ध्यान होता है हमारे इस भाभी के खरबूजे पर। और जगेश सोच रहा होता है कि इसका खरबूजे का टेस्ट कैसा होगा, काश मैं इसके साथ कुछ कर पाता। यहाँ पर सविता भाभी सोच रही होती है कि जगेश मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है। और यहाँ से जगेश का इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। और तभी सविता भाभी इसके पास आके कहती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। जगेश को इस बात पे ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान सिर्फ होता है हमारे भाभी जी के खरबूजे पर। और यहाँ से हम डायरेक्ट देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर अशोक और सविता अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन तभी सविता कहती है कि हमें चुपचाप रहना चाहिए, जोगेश दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा है। हम देखते हैं जोगेश को जो सोच रहा होता है कि लगता है उन लोगों के लिए अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। यह कहने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि आज मुझे कुछ एक्शन देखने को मिल जाए तो आज मेरा दिन बन जाएगा। और ये कहने के बाद वो उनके कमरे के पास चला जाता है और वो थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखता है तो वो दोनों लगे पड़े होते हैं। और जोगेश मन में सोचता है कि वाओ, मैंने ऐसा ही कुछ अपने जीवन में पहली बार देखा है। और तभी सविता जोगेश को देख लेती है और मन में कहती है कि क्या वो जोगेश है, क्या अशोक ने दरवाजा बंद नहीं किया था? और सविता मन में कहती है कि जोगेश अपने हाथों से क्या कर रहा है। और यहाँ पर तुम समझ जाओ कि वो क्या कर रहा है। और यहाँ पर सविता कहती है कि चलो मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैंने उसको नहीं देखा। और यहाँ से सविता और अशोक का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से होता है। और इन लोगों का कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये लोग आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। यहाँ पर सविता भाभी सोचते हैं कि जोगेश अभी भी पढ़ाई कर रहा होगा, तो क्यों ना मैं उसे कैंडल दे के आऊं। और ये कहने के बाद हमारी सविता भाभी यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही सविता भाभी दरवाजा खोलती है हम देखते हैं जोगेश को जो अपने काम पे लगा पड़ा होता है। और तभी यहाँ पर सविता भाभी पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? और जोगेश मन में सोचता है कि अब तो मैं गया। और जोगेश मन में सोचता है कि अब तो सविता भाभी अब पल्लवी आंटी को सब कुछ बता देंगे और तब तो मेरी खैर नहीं। और तभी सविता भाभी इसके पास आके कहती है कि तुम पढ़ाई करने के बदले ये क्या कर रहे हो? तभी जोगेश बोलता है कि और मुझे क्या करना चाहिए? और सविता भाभी पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? और जोगेश बोलता है कि तुम्हें पता है। और तभी यहाँ पर जोगेश बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैंने तभी आपकी आवाज सुनी और मैंने जाके देखा तो आप और अशोक अंकल लगे पड़े थे और तब से ही मैं ये बात को सोच रहा हूँ और पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी सविता भाभी कहती है कि ओह मुझे माफ कर देना। और तभी जोगेश बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पिछले 1 घंटे से क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और तभी सविता भाभी पूछती है कि माफ करना, लेकिन तुम सच में चाहते क्या हो? और तभी जोगेश बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और तभी सविता भाभी मन में सोचती है कि मुझे यह बात सुनने के बाद हैरानी क्यों नहीं हो रही है। और तभी सविता भाभी कहती है कि ठीक है बच्चे, आ जाओ तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। और यह कहने के बाद वो मोमबत्ती को साइड में रख देती है और इसके बाद सविता भाभी अपने खरबूजे को दिखाने लगती है। और जोगेश का अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो खरबूजे पे टूट पड़ता है। और ऐसे इन लोगों का चल रहा होता है, कोई खरबूजा खा रहा होता है, कोई आइसक्रीम खा रहा होता है, लेकिन इन लोगों का कार्यक्रम अभी स्टार्ट नहीं होता है। और तभी यहाँ पर अशोक उठ जाता है और सोचता है कि क्या लाइट चली गई और सविता कहाँ है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जोगेश खरबूजे में आइसक्रीम मिला रहा होता है और तभी इनके दरवाजे में नॉक नॉक होता है। ये और कोई नहीं बल्कि अशोक होता है और वो सोचता है कि क्या ये अभी भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी रोशनी दिख रही है। और तभी जोगेश कहता है कि अंकल आप अंदर आ सकते हैं। और तभी अशोक अंदर आके कहता है वाह, तुम तो दिन रात बहुत ही मेहनत कर रहे हो,
खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। और हम देखते हैं सविता भाभी को जो टेबल के नीचे छुपी हुई होती है और जोगेश का आइसक्रीम उनको दिखाई दे रहा होता है। और इसके बाद होना क्या था, वो आइसक्रीम को खाने लग जाती है और दूसरे वजह में हम देखते हैं कि सविता मस्त आइसक्रीम खा रही होती है टेबल के नीचे और अशोक और जोगेश बात कर रहे होते हैं। और अशोक मन में सोच रहा होता है कि कितना प्यारा बच्चा है। और ये कहने के बाद अशोक यहाँ से चला जाता है। अशोक के जाने के बाद सविता भी टेबल के नीचे से ऊपर आ जाती है और बोलती है कि अशोक मुझे ढूंढ रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और जोगेश सविता को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सविता रुकती नहीं और यहाँ से चली जाती है और वो पहुंच जाती है बेड में। और तभी अशोक कहता है कि सविता तुम कहाँ थी। जोगेश कह रहा था कि तुम नीचे गई थी और सविता कहती है कि हाँ मैं नीचे पानी लेने के लिए गई थी, गुड नाइट बेबी। और यहाँ से हम देखते हैं सुबह का सीन, सविता नहाने के लिए जा रही होती है और बाथरूम में होता है बकचोद जोगेश। और जोगेश कहता है कि मैं कल रात भर नहीं सो पाया और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और यहाँ पर जोगेश कहता है कि मुझे लगा कि कल तुम नाराज होकर चले गई इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर सविता बोलती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं था जोगेश, मैंने भी इसका पूरा आनंद लिया था। जोगेश के इतना सुनना ही था कि वो सविता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या सच में। और यहाँ पर सविता बोलती है कि अशोक ठीक बाहर है और ये तुम क्या कर रहे हो जोगेश। और इसके बाद जोगेश अपना कटाना दिखाता है और कहता है कि देखो ये पत्थर की तरह सख्त हो गया और ये कल रात से सो नहीं पाया है। इतना बड़ा कटाना देखने के बाद तो सविता भाभी भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि कल रात से तो मैं भी सो नहीं पाई इसलिए मैं भी चलो लग जाता हूँ। और इसके बाद होना क्या था, ये लोग अपने कार्यक्रम में स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं अशोक को जो नींद से जाग जाता है और वो दरवाजा के पास आके कहता है कि सविता क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर सविता जोगेश को छुपने के लिए कहती है और अशोक अंदर आ जाता है और यहाँ पर सविता कहती है कि क्या हुआ अशोक। और यहाँ पर अशोक बोलता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर सविता बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम देखते हैं अंदर के सीन, अंदर तो जोगेश पूरा लगा पड़ा होता है और यहाँ पर सविता सोच रही होती है कि इस बच्चे को पता ही नहीं कि कब रुकना चाहिए। और यहाँ पर अशोक फिर से पूछता है कि सविता क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। और यहाँ पर सविता बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अशोक कहता है कि तो चलो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ और हम दोनों करते हैं। और यहाँ पर सविता बोलती है कि नहीं 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 यह काम हमने कल रात ही कर लिया, शायद ये बाद में करेंगे। और यहाँ पर अशोक कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, तो तब तक मैं सो लेता हूँ जब तक तुम नहा ना लो। और इसके बाद अशोक सोने के लिए चला जाता है और इन लोगों ने जो अधूरा काम छोड़ दिया था इन्हें वो पूरा करते हैं। और इन लोगों का काम खत्म होने के बाद जोगेश बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद कहता है हो मजा आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं किचन के सीन जहाँ पर सविता कुछ सोच रही होती है और तभी यहाँ पर जोगेश आ जाता है। और यहाँ पर जोगेश कहता है कि आज मैं जाने वाला हूँ, क्या हम फिर से कर सकते हैं। सुनने के बाद सविता शौक में चले जाती है और कहती है कि ये लड़का है कि रोबोट। और इसके लिए सविता मान जाती है और इसके बाद शुरू होता है इन लोगों का कार्यक्रम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर दरवाजे पे बेल बजता है और कहता है कि ये हेडफोन बहुत ही अच्छा है, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। और अशोक जाके देखता है तो पल्लवी आई होती है और ये लोग एक दूसरे को नमस्ते करते हैं और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। और पल्लवी बोलते हैं कि मैं यहाँ पर जोगेश को लेने के लिए आया हूँ, क्या वो ठीक है। और यहाँ पर अशोक कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, अंदर आइए, वो नाश्ता कर रहा है। और ये दोनों अंदर जाके देखते हैं तो जोगेश कुछ खा रहा होता है और हम देखते हैं सविता को जो इसका खा रहा होता है। तो फाइनली यहाँ पर जोगेश को वाटर रिलीज हो जाता है और हम दूसरे पेज में देखते हैं इन तीनों को एक साथ। और यहाँ पर जोगेश कहता है कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई, खासकर आपसे भाभी, माफ करना मैंने सारे ढोकले खा लिया। और यहाँ पर सविता कहती है कि कोई बात नहीं जोगेश, मेरा पेट तो पहले ही भर चुका है। और इसके बाद पल्लवी कहती है कि चलो चले जोगेश। और यहीं पे ये मांगा खत्म हो जाता है। और एक अनाउंसमेंट, इस मांगा के टोटल 190 चैप्टर्स है। अगर तुम्हें वो सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। मुझे 20 कमेंट और 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर। अगर ऐसा हो गया तो मैं शुरू से लेकर एंड तक इस मांगा को एक्सप्लेन करूंगा, जो तुम्हें भी काफी मजा आएगा सच बताऊं तो। और हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, मैं 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।